Hello students, good morning. Hey, your teacher Dolce. How's you all? So today we are going to start the topic number second, that is 7.111 on page number 116 from the chapter Control and Coordination. So the name of topic is what happens in reflex section. Before we discuss that what happens in reflex section, you must know that reflex sections होते क्या है and what is the meaning of word the reflex. So reflex एक ऐसा word है which is very commonly used and when we talk about some sudden action in the response to something in the environment. For example, if you see some instant change in your environment and the stimulus that and the responses that are generated in your body without any time gap, मतलब जैसे ही आपके environment में change हुई तो सबसे पहले जो sudden reaction आप उस condition के with respect देते हो, that kind of response is reflex action. For example, we say I jumped out of the way of the bus reflexively, or I pulled my hand back from the flame reflexively, or I was so hungry that my mouth started watering reflexively. So आपका बस को देखते हुए बाहर आना या फिर आपका आपके हाथ को आग की लपट से दूर खींचना या फिर आपके मुंह से सलाइवा की सिक्रेशन होना when you see your favorite food. In all these processes जो एक्शन है वो रिफ्लेक्स है, मतलब विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. तो जो रिप्लाई या जो रिस्पॉन्स सडन होता है किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिस्पॉन्स में, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. A common idea in all such example is that we do something without thinking about it. मतलब हमने कुछ ऐसा किया जो हमने बिना सोचे परफॉर्म किया और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ रिएक्शन, मतलब वहां पे हमें कोई कंट्रोल मैकेनिज्म शो नहीं हो रहा. सो ऑल दीज कंडीशंस रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्स एक्शन. लेट अस consider this further. Take one more of example. For example, you touch a flame is an urgent and dangerous situation for you or in fact of any animal. How would you respond to this? When you touch, आपने आग को टच किया, then what will be your reaction? That is a reflex action. One seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned. आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपका अगर हाथ जल जाता है तो डेफिनेटली यू विल फील सम पेन एंड उसकी वजह से आपका हाथ जल जाएगा. द आंसर उसके मतलब विद रिस्पॉन्स जो आपका आंसर है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कैसे ये सिग्नल आपके ब्रेन के पास गया कि आपने किसी आग वाली चीज़ को टच किया है. हाउ योर ब्रेन रिस्पॉन्ड कि आपके लिए वो आग वाली चीज़ क्या है, हार्मफुल है, देन हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट. सो दिस इज द ओल मैकेनिज्म ऑफ नर्व cells that are called neurons that are necessary for the transmission of nerve impulse. मतलब कैसे आपका जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है और गाइड करता है आपको कि आपने अब कौन सा एक्शन क्या करना है, शो करना है. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. If this is the case, it's no surprises that thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neuron. कहते हैं आपकी बॉडी में जो आप ये रिस्पॉन्स कर रहे हो that is due to presence of some kind of interconnected network and the network that formed in your body is called nervous tissue. This nervous tissue is actually a kind of clustering of number of neurons. तो जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो आपके बोन वाले एरिया में जो स्कल है आपका हेड वाला रीजन वहाँ पे कंसंट्रेटेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन. एंड द अदर पार्ट जहाँ पे बहुत से अदर न्यूरॉन्स कंसंट्रेटेड हैं और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड. तो आपकी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी दो कंट्रोल सेंटर के अंदर काम करती है. फर्स्ट इज ब्रेन, सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड. जब ये दोनों पार्ट आपकी मतलब बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर नर्व्स, तो आपकी बॉडी में मसल्स जो पार्ट हैं वो कोई ना कोई मूवमेंट शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मूव टू वांट टू मूव योर हैंड बैकवर्ड व्हेन यू टच द फायर और अ फ्लेम, तो आपकी बॉडी में कंट्रैक्शन होनी चाहिए किसकी, आपकी आर्म्स वाली बोन और मसल्स की. तो वो कौन इंड्यूस करेगा, आपके न्यूरॉन्स, जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, या तो आपके ब्रेन से या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड से. ओके, दैट इट इज़ नेसेसरी कि जब आप किसी और चीज़ को टच करते हो तो आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं. इन चेंजेस को सपोर्ट करने के लिए आपका बॉडी डिज़ाइन सूटेबल कैसे है.
रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट। अगर आप सोचोगे कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो डेफिनेटली जो आपकी नर्व्स हैं जो डिटेक्ट करती हैं किसको, हीट को, वो जुड़ी हुई हैं बहुत सी नर्व से इन द मसल्स इन अ वेरी सिंपलर वे। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू पहले तो आपने मतलब सेंस किया, फील किया कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, दैट इज इनपुट। फिर उस इनपुट के रिस्पॉन्स में आपका ब्रेन आपको कोई एक्शन करने के लिए इंड्यूस करेगा, उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट। और द होल पाथ दैट मेक यू क्लियर दैट हाउ द सिग्नल ओरिजिनेट, how it moves to brain or the spinal cord and how you respond back to that stimuli, वो एक सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क में आप ये देखते हो कि आपकी नर्व इन द फॉर्म ऑफ इनपुट कैसे गई, फिर उसके बारे में आपने मतलब ब्रेन में कैसे सोचा, और हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट ऑफ योर नर्व इम्पल्स। ओके, आपको पता है कि जो आपकी रिफ्लेक्स आर्क है वो एनिमल्स में डेवलप हुई है, किसकी वजह से, ड्यू टू थिंकिंग ऑफ ब्रेन। क्योंकि अगर आप सोचोगे ओनली देन यू विल गेन द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई, ठीक है। और आपका ब्रेन इतना भी फास्ट नहीं है कि आपको रिस्पॉन्ड करते वक्त ये पता ही ना चले कि आपने क्या सोचा। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, उनमें न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। So it is quietly that reflex arc have evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, ये नहीं है कि आपकी बॉडी में थिंकिंग नहीं होती, बट दैट थिंकिंग इज नॉट टू कम्प्लेक्स, उतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होती कि उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो। इट इज़ अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ थिंकिंग प्रोसेस जिसमें एक सडन आपने इनपुट रिसीव की और सडन क्या होगा, आपका रिप्लाई होगा। तो बस सिंपल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई रिस्पॉन्ड बहुत ही कम टाइम में जनरेट हो रहा है और सडन रिस्पॉन्स है, उसे आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एक्शन। और अगर कोई एक्शन स्लो है और उसे होने में टाइम लग रहा है, दैट विल बी सेड टू बी द नॉर्मल टाइप ऑफ थिंकिंग मैकेनिज्म। तो रिफ्लेक्स आर्क वो पाथ है जो आपको बताता है कि हाउ द सिग्नल मूव्स टू योर ब्रेन एंड हाउ योर ब्रेन ऑर्डर्ड यू टू रिस्पॉन्ड टू सर्टन stimuli and how you respond to that stimuli in the form of reflex action. Whole this path makes you clear about the process of the reflex action and reflex arc. Okay, this is the diagram that explains you well the process of reflex action in the form of a reflex arc. So what they said, your hand is the receptor organ that receives the signal of heat or pain. From this sensory organ, the sensory neurons originate, which sends the signal to the CNS, that can be brain or can be spinal cord. वहाँ पे क्या सिग्नल, फ्रॉम द स्पाइनल कोड एरिया जो सिग्नल होता है वो किसके पास जाता है, रिले न्यूरॉन। जैसे रिले रेस होती है ना, जिसमें आप वो कोई भी एक आर्टिकल होता है वो अगले जो आपका पार्टिसिपेंट है उसको डिलीवर करते हो, ऐसे ही आपके ब्रेन में रिले न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल को क्या करते हैं, पिक करते हैं और उस सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं टू द मोटर न्यूरॉन। फिर वो मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आते हैं किसके पास, आपके इफेक्टर मसल्स के पास, मतलब आपकी आर्म्स के मसल के पास, सो दैट यू कैन स्ट्रेच योर आर्म एंड मेक योर बॉडी सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हीट और पेन। तो दिस काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस pathway represents the reflex arc. This is all for today. Thank you. Tomorrow we will discuss human brain.